हेलो किड्स, तो आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 2 का अध्याय 6 पेड़ पौधे और हम लेख। तो आज हम एक लेख पढ़ेंगे जिसका नाम है पेड़ पौधे और हम, यानी पेड़ पौधों के बारे में ये लेख है। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पेड़ पौधे मानव जीवन में किस प्रकार सहायक होते हैं और हम उनसे कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो हम क्या समझेंगे इस पाठ में कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस तरह से सहायक होते हैं और साथ में ही हमें उन पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है। बच्चों, हमारे ऊपर नीला आकाश है, चारों ओर हरी भरी पृथ्वी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी हरी भरी क्यों दिखाई देती है? पेड़ पौधे हरे होते हैं, जिस कारण पृथ्वी भी हमें हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में तो पूरी पृथ्वी हरियाली से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी ने हरे रंग के वस्त्र पहन रखे हों। तो बच्चों, हमारे ऊपर क्या है? आसमान है, आकाश है, और अगर हम आकाश से नीचे देखें तो क्या है? हरी भरी पृथ्वी है। और पृथ्वी हरी भरी क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर हरे भरे पौधे हैं और वर्षा ऋतु में हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा हरी भरी हो जाती है, क्योंकि सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए नए पत्ते आते हैं और नए नए फूल आते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वर्षा ऋतु में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं। इनसे हमें बहुत से लाभ होते हैं। ये हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा महत्व है। पेड़ पौधों से हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल, मसाले, फल आदि सभी हमारे भोजन के भाग हैं। ये सभी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से अनाज प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होती हैं, सब्जियां प्राप्त होते हैं, और ये सारी ही चीजें हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। अमरूद, सेब, आम, अनार, चीकू, अंगूर आदि फल भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि हम आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, अंगूर खाते हैं, हम कोई भी फ्रूट खाते हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। टमाटर, लौकी, खीरा, भिंडी, बैंगन आदि सब्जियां हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के अन्न भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हमें सब्जियां भी जो हम खाते हैं वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, और भी अलग अलग तरह के अन्न यानी कि खाने के पदार्थ हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मसालों जैसे जीरा, मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता आदि का उपयोग करते हैं। ये सभी मसाले भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हमें फल, सब्जी, अनाज, इन सब के अलावा जो मसाले होते हैं जो कि सब्जियों में पड़ते हैं, उन्हें स्वादिष्ट बनाते हैं, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। हरी सब्जियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। ये सब्जियां भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, हमारे खाने पीने का जो भी सामान होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारी लाइफ में कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पेड़ों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हम मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिड़कियां आदि फर्नीचर बनाते हैं। यह सामान हमारे घर की शोभा बढ़ाता है और हमारे काम आता है। तो पेड़ों से हमें एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है, वो है लकड़ी। और जो इमारती लकड़ी होती है उससे क्या क्या होता है? उससे फर्नीचर बनता है, जैसे दरवाजे, मेज, टेबल, अलमीरा, ये सब चीजें बढ़ती हैं और हम लोग इन्हें बड़े ही शौक से अपने घर में रखते हैं। हमारे घर इनसे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये इन सब चीजों में भी काम आते हैं। लकड़ियां हमें कहाँ से मिली? पेड़ से मिलती। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कपड़ा भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है? कपास के पौधे से हमें
रुई मिलती है, रुई से सूत बनता है और सूत से कपड़ा बुना जाता है। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो कपास के पौधे से हमें क्या मिलता है? कपास का एक पौधा होता है जिससे रुई बनती है और रुई से उसके बाद उसको सूत बनाया जाता है और सूत के बाद उससे कपड़ा बनता है। पेड़ पौधे से हमारी पृथ्वी का पर्यावरण शुद्ध रहता है। ये दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है। कैसे? ये जितनी भी दूषित वायु होती है, प्रदूषण होता है, उसे साफ करता है, दूषित वायु को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और हमें क्या करता है? हमारी वायु को साफ कर देता है जिससे हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। ये प्रदूषण को भी दूर करते हैं। बच्चों, सोचो यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? ये पृथ्वी कैसी लगेगी? हम सभी का जीवन इन पेड़ पौधों से ही सुरक्षित है, इसलिए हमें अपने आसपास के किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। बच्चों जरा सोचो, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी पृथ्वी कैसी लगेगी? बहुत ही ज्यादा सूखी सूखी लगेगी, फीकी लगेगी और साथ में ही हमारा पर्यावरण भी कितना दूषित हो जाएगा। और ये सारा नुकसान किसका होगा? ये सारा नुकसान हमारा ही होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने हो सके पेड़ पौधे लगाएं, उनको काटे नहीं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी हो और सुरक्षित हो। स्मरणीय शब्दावली: आकाश, आसमान, स्काई। ऋतु, मौसम, सीजन। आवश्यकताएं, जरूरतें, नीड्स। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। हरियाली, चारों ओर हरा भरा, ग्रीनरी। अन्न, अनाज, सीरियल्स। स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर, डिलीशियस। लाभकारी, लाभ पहुंचाने वाली, बेनिफिशियल। दैनिक, रोजाना, डेली। शोभा, सुंदरता, ब्यूटी। पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण। एनवायरमेंट, दूषित, गंदा, पोल्यूटेड। शुद्ध, साफ, क्लीन। अब करने की बारी मौखिक, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. पृथ्वी हरी भरी क्यों दिखाई देती है? पृथ्वी हरी भरी पेड़ पौधों की वजह से दिखाई देती है। 2. पौधों से हमें कौन कौन से मसाले प्राप्त होते हैं? पौधों से हमें कई मसाले प्राप्त होते हैं, जैसे जीरा, लौंग, मिर्च, हल्दी, धनिया आदि मसाले प्राप्त होते हैं। लिखित क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. कौन सी ऋतु में पृथ्वी हरियाली से भर जाती है? अ. गर्मी में। ब. सर्दी में। स. वर्षा में। स. वर्षा में। तो पेड़ पौधे हमारे डैश हैं। अ. शत्रु। ब. सच्चे मित्र। स. सहायक। ब. सच्चे मित्र। So kids, जहां पर भी ऐसा स्पेस होगा आप सही आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। 3. मसाले हमारे भोजन को डैश बनाते हैं। अ. स्वादिष्ट। ब. कड़वा। स. मीठा। अ. स्वादिष्ट। 4. पेड़ों से प्राप्त इमारती लकड़ी डैश। अ. को हम जलाते हैं। ब. से हम फर्नीचर बनाते हैं। स. को हम बेचते हैं। ब. से हम फर्नीचर बनाते हैं। 5. रुई को हम डैश के पौधे से प्राप्त करते हैं। अ. कपास। ब. सरसों। स. गेहूं। अ. कपास। ख. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए. चावल, गेहूं, चना आदि को डैश कहते हैं। अनाज, सब्जी। अनाज। 2. रुई हम डैश के पौधे से प्राप्त करते हैं। शुद्ध कपास, सरसों। कपास। 3. पेड़ पौधे हमें डैश देते हैं। शुद्ध वायु, अशुद्ध वायु। शुद्ध वायु। 4. पेड़ पौधे पर्यावरण को डैश रखते हैं। अशुद्ध, शुद्ध। शुद्ध।
5. मसाले हमारे भोजन को डैश बनाते हैं, मीठा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ग. निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। 1. पौधों से प्राप्त कपास से रुई बनाई जाती है, सही। 2. पेड़ पौधे हमें भोजन उपलब्ध करवाते हैं, सही। 3. पेड़ पौधों से पर्यावरण अशुद्ध होता है, गलत। 4. मसालों का भोजन में कोई महत्व नहीं, गलत। 5. पेड़ पौधे दूषित वायु ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं, सही। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें लिखकर उत्तर देने हैं। 1. वर्षा ऋतु में पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? वर्षा ऋतु में पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है। 2. पेड़ पौधे किस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं? पेड़ पौधे दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं और प्रदूषण को भी दूर करते हैं। इसी प्रकार वे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। 3. पेड़ों से प्राप्त लकड़ी हमारे किस काम आती है? पेड़ों से प्राप्त इमारती लकड़ी हमारे फर्नीचर बनाने में काम आती है, जिससे हम मेज, टेबल, अलमारी आदि बनाते हैं। 4. पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वे हमें खाने के लिए अनाज भी देते हैं, सब्जियां भी देते हैं और मसाले भी आदि देते हैं, और साथ में ही उनकी लकड़ियां भी हमारे काफी उपयोग में आती हैं, जैसे कि हम उससे अपने घर का फर्नीचर भी बनाते हैं। 5. पौधों से हम कौन कौन से मसाले प्राप्त करते हैं? पौधों से हम मिर्च, हल्दी, धनिया, लौंग, तेज पत्ता आदि जैसे मसाले प्राप्त करते हैं। भाषा की बात व्याकरण से। विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो भी शब्द संज्ञा का विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हरी भरी, पृथ्वी। तो इसमें हरी भरी क्या है? पृथ्वी शब्द हमारा संज्ञा है और हरी भरी विशेषता है, यानी कि पृथ्वी कैसी है? हरी भरी। तो हरी भरी पृथ्वी का विशेषता हुआ और हरी भरी शब्द से हमें पृथ्वी की विशेषता पता चली। अब दिए गए विशेषण शब्दों का उचित संज्ञा शब्द से मिलान कीजिए। 1. लाल लाल टमाटर। 2. हरी भरी सब्जियां। 3. स्वादिष्ट भोजन। 4. इमारती लकड़ी। 5. हरी पृथ्वी। जो शब्द समान अर्थ के नहीं हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और जो एक जैसे एक ही अर्थ नहीं पैदा कर रहे हैं उस शब्द पे हम गोला कर देंगे। जैसे कपड़ा, राशन, वस्त्र। तो कपड़ा और वस्त्र एक ही शब्द होता है, तो राशन इसमें अलग है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। घर, भवन, हिमालय। हिमालय। दुनिया, संसार, पानी, पानी। ग्रह, पृथ्वी, धरती, ग्रह। आओ कुछ करें। दिए गए चित्र को पहचान कर इनके विषय में लिखिए। अपने अध्यापक अथवा माता पिता की सहायता लीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। आप अपने मम्मी पापा और अपने टीचर की हेल्प लेंगे और इनके बारे में कुछ लाइंस यहाँ पे लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।